सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है, पहला हमने देखा समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा आ रहा है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 23 और 24। ये दो अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो 23 नंबर का अनुच्छेद है वो क्या, इसमें क्या है, मानव और दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब मानव का दुर्व्यापार जो होता है, बच्चों या स्त्रियों का जो व्यापार होता है उसके बारे में, साथ ही बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम करवाना बालकों को किसी फैक्ट्री या कारखाने में, उसका प्रतिषेध करता है ये अनुच्छेद। साथ ही अनुच्छेद जो 24 है वो कह रहा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों का नियोजन का मतलब कारखानों, खास करके बालकों की बात कर रहा है, इसमें सिर्फ बालकों के बारे में है कि जो भी कम उम्र के बालक होते हैं, 14 वर्ष की कम के बालक है, उनको किसी कारखानों में कार्य करने के लिए, कोई अग्निशामक यंत्रों वाला कोई अगर इस तरह का कोई फैक्ट्री है, कोई भी घर में भट्टियों कोई है, उसमें कार्य करने के लिए उसका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद में वो आ रहा है धर्म के बारे में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये नंबर 4 है। ठीक है, नंबर 4 जो हमारा अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद आएंगे 25 से लगाकर 26, 27, 28, 28 तक। 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब जो भी व्यक्ति विशेष का जो धर्म है उसको मानने, उसका आचरण करना, साथ ही उसका प्रचार करना, इन सब की स्वतंत्रता जो दी गई है वो अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, आर्टिकल 26 में क्या है, अनुच्छेद जो 26 है वो क्या कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक जो भी कार्य हैं उसका प्रबंधन किस तरह से, जैसे कि संस्थाओं की स्थापना, कोई धार्मिक संस्था है तो उसकी स्थापना करना, साथ ही अपने धर्म के विषय के जो कार्य हैं उसका प्रबंधन करना, साथ ही संपत्ति को अर्जित और समुचित उनका उपयोग, इस बारे में जो बातें होगी वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27, जिसमें क्या है, अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब करों के संदाय के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है कि टैक्स धर्म विशेष की अभिवृद्धि, प्रसार या किसी भी कार्य के लिए, किसी विशिष्ट धर्म के प्रसार या किसी कार्य के लिए अगर टैक्स या कर संदाय हो रहा है तो उसकी बाध्यता नहीं होगी किसी भी नागरिक पर। उस तरह की बात यहाँ पे लिखी गई है। उस पर नागरिक मतलब स्वतंत्र होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 जो है उसमें लिखा है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक या शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अपनी मर्जी से व्यक्ति अगर चाहे तो प्रार्थना में खड़ा रह सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी रह सकता है। इस तरह की बातें अनुच्छेद 28 में लिखी गई है। और ये था धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के बाद नेक्स्ट जो है वो अधिकार हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वो खास करके अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हैं। जो हमारा 5वां, ये कौन सा 5वां मूल अधिकार अभी हम पढ़ रहे हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वो भी अल्पसंख्यकों के लिए। उसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद जो है वो 29 से लगाकर, कहाँ से, आर्टिकल 29 और 30 और 31 वहाँ तक इसमें जिक्र मिलता है। तो अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात इसमें बात कर रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा वो अपनी भाषा, लिपि या अपनी जो विशेष संस्कृति है उसको बचाए रख सकता है। इस तरह का उसको संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद जो 30 है वो कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन और उन पर अधिकार जो भी है वो उनको दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद जो 31 है, 31 का तो निरसन हो गया, अर्थात अभी वो फिलहाल नहीं है, उसको हटा दिया गया है। और
नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 31 क के बारे में। देखिए अनुच्छेद 31 तो निरसन हो चुका है। अब आगे हम देखें अनुच्छेद 31 क में भी कुछ लिखा हुआ है कि क्या लिखा है। देखिए संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। जो भी संपदाएं हैं, सार्वजनिक संपदा या कोई भी, उनको अर्जन करने के लिए जो उपबंध होते हैं, उन उपबंधों का जिक्र अनुच्छेद 31 क में है। साथ ही 31 ख और 31 ग। तो 31 ख में भी कुछ बात है, जैसे कि कुछ अधिनियमों और विनियमनों का विधि मान्यकरण, इस तरह की बात यहाँ पे लिखी गई है। जो जैसे 90वीं अनुसूची जो हम पढ़ेंगे उससे और भी ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा। और अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। कुछ विधियाँ जो हैं उनकी व्यावृत्ति इसके अंतर्गत दी गई हैं, ठीक है, अनुच्छेद 31 ग में। और 31 जो ग है उसका तो निरसन हो चुका है, अभी वो फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 32 और उस भाग का अगर नाम देखिए हम तो संवैधानिक, ये कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 नंबर का अधिकार है। 6 प्रकार के जो मूल अधिकार थे उसमें 6 नंबर का अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार किस तरह से, तो उसमें अनुच्छेद आएंगे 32 से लगाकर 35 तक, 35 तक, 32 से लगाकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो संवैधानिक अधिकारों के उपचार का जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है, देखिए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 में बात यह है कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में समावेदन करना, इस तरह की कुछ बातें हैं। साथ ही 5 प्रकार की रीट की बात करता है। 5 प्रकार की जो रीट होती है वो अनुच्छेद 31 जो अभी हमने देखा, अनुच्छेद 32 जो अभी हमने देखा उसमें बात कर रखी है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण रीट और अधिशेष, इस तरह की 5 रीटों के बारे में जिक्र है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये रीट वाला, उसको हम अलग से पूरा करेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 32A, उसका निरसन हो चुका है। अनुच्छेद 33 की अगर हम बात करें तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 जो है वो यही बात कर रहा है कि संसद को शक्ति दी गई है। जो भी अधिकार या बल हैं, प्रदत्त अधिकार हैं, उनको लागू करने की जो शक्ति होगी वो संसद के पास में होगी, न कि किसी विधानमंडल या उनके पास। संसद जो तय करेगी वही होगा, ठीक है। और लास्ट जो ये है कौन सा, 34 सेकंड लास्ट, उसमें बात है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हैं तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, मतलब मार्शल लॉ लागू है मान लो किसी क्षेत्र में, तब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, कर्फ्यू की स्थिति है, तो अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार वहाँ पे छीना गया है तब उसको वापस उसकी क्षतिपूर्ति करने का जो भी प्रावधान होगा वो संसद तय करेगी। इस बारे में जिक्र 34 में है। और लास्ट जो है 35, अनुच्छेद 35 में क्या है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान, अर्थात उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कुछ विधान हैं जो ओनली संघीय जो संसद है उसके पास ही होंगे, न कि विधान सभाओं के पास में। इस तरह की बात अनुच्छेद 35 में लिखी गई है। और ये अनुच्छेद 35 अभी हमने 32 से लगाकर 35 तक जो देखें वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 6 नंबर का मूल अधिकार था, और वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे की क्लास में हम संविधान का जो भाग है वो 4 नंबर का जो भाग है उसको अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनके बारे में अपनी क्लास अगली होगी।